हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेकर के एक नया वीडियो हाजिर हूँ, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का आपका 7वां लेक्चर है। या आज का आपका 7वां लेक्चर है। 6 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज मैं आपको इसमें मॉडिफायर का आपको समझाऊंगा कि मॉडिफायर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के एडवांस तक आप इसमें सीखेंगे और हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होने वाले हैं जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, DSSB, EMRS, LT, GIC के अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, CGL, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। करके आप एडमिशन को ले सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8115590317, उस पर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले लेक्चर। आज हमारा ये जो मॉडिफायर का हमारा ये पहला लेक्चर है एंड फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये सातवां लेक्चर है। यानी कि मॉडिफायर में आपका देखते हैं आज डे फर्स्ट है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, या मॉडिफायर में आपका डे फर्स्ट है फ्रेंड्स, डे फर्स्ट है। और अगर हम बात करें लेक्चर की बात करें तो ये आज हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के 7वां लेक्चर है। तो देखते हैं क्या है मॉडिफायर। मॉडिफायर फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसके सेंटेंस को जानना जरूरी होता है। सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी होता है। आप ग्रामर कितना ही अच्छा पढ़ें, आप कितना भी अच्छी अंग्रेजी बोल ले, ग्रामर अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रेंड्स, हर वो शब्द, हर वो चीज़ जिसे हम बोलते हैं उसका अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो मॉडिफायर भी जो है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे। मॉडिफायर वर्ड भी मॉडिफाई, अब इसे देखते हैं इसकी ओरिजिन क्या होती है। मॉडिफायर वर्ड भी मॉडिफाई रूट से बना हुआ है, रूट वर्ड से बना हुआ। जैसे डू का मतलब होता है करना, जैसे डू का मतलब होता है करना, से डूअर बन रहा है करने वाला। और गो का मतलब होता है जाना, जाना से गोअर यानी कि जाने वाला। ठीक इसी तरह से मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना, और इसी से बना हुआ है मॉडिफायर, जिसे कहते हैं संशोधक, यानी कि मतलब बदलने वाला। तो आपने देखा कि जो मॉडिफायर जो वर्ड हमारा है वह कहाँ से बना हुआ है, ये हमारा, ठीक है, ये मॉडिफायर जो है कहाँ से बना हुआ है, ये मॉडिफायर से बना हुआ है। मॉडिफाई का मतलब होता है ये रूट वर्ड है आपका, ये हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड में आपको जो है नॉर्मल लेवल्स वाली जो हमारी क्लास चल रही है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ रूट वर्ड क्या है। तो मॉडिफाई का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, बदलना, यानी रूप बदलना, यानी कि, और इसी से बना हुआ है संशोधित करना। इसका मतलब होता है ये आपका वर्ब होता है, बदलना, रूप बदलना या फिर संशोधित करना, ये हमारा वर्ब होता है। और यह क्या है, मॉडिफायर, ये हमारा क्या है, इसका इसी वर्ड का ये नाउन है, ठीक है, यानी बदलने वाला, संशोधक जिसे कहते हैं। अब आपने देखा ये होता क्या है, तो अब देखते हैं। द रूट वर्ड मॉडिफाई इन मॉडिफायर्स मीन्स टू चेंज और आल्टर समथिंग। अब देखते हैं इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ये चूँकि आपको जो है ये डेफिनेशन भी आ जाता है आपके LT वगैरह के एग्ज़ाम में, LT या GIC के एग्ज़ाम में आपका जो है डेफिनेशन लिखने की आता है मेंस में। इसमें तो GIC में मेंस होता है, LT में भी आपका मेंस होगा। तो ये आपका इसमें जो है लिखने के लिए भी आएगा। तो आप समझ लीजिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो LT और GIC की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT के अलावा। द रूट वर्ड मॉडिफाई इन मॉडिफायर मीन्स टू चेंज और अल्टर समथिंग, यानी मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना, किसी चीज़ को चेंज कर देना। एज सच द पर्पस ऑफ ए मॉडिफायर इज टू चेंज, क्लैरिफाई, एम्फसाइज और लिमिट अदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। अब आपने देखा क्या, एज सच द पर्पज ऑफ ए मॉडिफायर, इस तरह से आपने देखा कि वास्तव में जो पर्पस होता है मॉडिफायर का वो क्या होता है, इज टू चेंज, क्या होता है, किसी चीज़ को बदलना। ठीक है, अब यहीं से हम देखेंगे मेन चीज़ें क्या है। मॉडिफायर का मकसद क्या होता है, किसी चीज़ को बदलना या फिर क्लैरिफाई करना या फिर किसी चीज़ को स्पष्ट करना या फिर किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद होता है सेंटेंस में उस चीज़ को चेंज करना या क्लियर करना या फिर एम्फेसाइज करना। और लिमिट अदर वर्ड्स, या फिर जो है अदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर वो क्या करता है, और लिमिट अदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, या फिर सेंटेंस में कुछ अदर वर्ड को जोड़ता है, कुछ अदर फ्रेज को जोड़ता है। अब मॉडिफायर कैन बी ए वर्ड। आप यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ से आपका सवाल बनता है। मॉडिफायर एक वर्ड भी हो सकता है, मॉडिफायर इसके अलावा एक फ्रेज भी हो सकता है,
और मॉडिफायर एक आपका क्लाज भी हो सकता है। यानी संशोधक जो होता है वो हिंदी में इसे समझा रहे हैं, वो आपका वर्ड शब्द भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, यानी है ना आपका जो है ये वाक्यांश भी हो सकता है, और आपका ये उपवाक्य भी हो सकता है। एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव आर एडवर्ब, और ये काम क्या करता है सेंटेंस में, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर ये फंक्शन जो करेगा एडजेक्टिव की तरह का, या फिर ये एडवर्ब की तरह करेगा, है ना, विशेषण की तरह काम करेगा, या फिर ये क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मॉडिफायर इन इंग्लिश ग्रामर। अब बात करते हैं मॉडिफायर इंग्लिश ग्रामर में, इसकी बात करते हैं तो मॉडिफाई मीन्स टू चेंज समथिंग आर टू अल्टर इट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना या किसी चीज़ को बिल्कुल चेंज कर देना, ठीक है। अब मॉडिफायर इज ए वर्ड और फ्रेज और क्लाज, ये कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई क्लाज भी हो सकता है, कोई वर्ड भी। ये आपको दोबारा इस वर्ड को हम इसको बार बार इसको बता रहे हैं कि ये क्या होगा, वर्ड भी होगा, फ्रेज भी होगा और ये क्लाज भी होगा। विच मॉडिफाइज अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस टू मेक इट मोर डिस्क्रिप्टिव। किस लिए आता है ये, वाक्य को जो है ना उसको डिस्क्रिप्टिव करने के लिए, यानी डिस्क्रिप्शन देता है। तो हमने देखा कि जो मॉडिफायर हमारा होता है सेंटेंस में क्या करता है, वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ बताता है। और इट एड्स डिटेल, या फिर ये क्या करता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स को ऐड करता है। या फिर इट मे बी यूज्ड एज क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड, या फिर ये कोई वर्ड भी हो सकता है, एडजेक्टिव का कोई वर्ड हो सकता है मॉडिफायर, यानी मॉडिफायर जो है हमारा वर्ड के रूप में भी आ सकता है, एडजेक्टिव क्लास के रूप में आ सकता है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में आ सकता है, या फिर केवल एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है। यानी वो वर्ड भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकता है, या फिर वो फ्रेज हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो एडवर्ब विच क्वालिफाई एंड एनी वर्ब, यानी कोई भी एडवर्ब जो क्या करती है, विच क्वालिफाई एनी वर्ब। अब जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। यानी जब एडवर्ब होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है कि सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को क्या करता है, वो उसको क्वालिफाई करता है। इट मे बी मॉडिफायर, तो वो एडवर्ब क्या हो सकता है, वो उस सेंटेंस में उसका वो मॉडिफायर हो सकता है, मॉडिफायर ऑफ ए वर्ब या फिर मॉडिफायर ऑफ एडजेक्टिव क्लास हो सकती है। यानी वो एडवर्ब जो सेंटेंस में आकर के किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव के बारे में उसको एक्सप्लेन करती है, वो उस सेंटेंस का या तो वो मे बी मॉडिफायर ऑफ वर्ब या फिर उस वर्ब का मॉडिफायर हो सकता है, या फिर उस सेंटेंस में उस क्लाज का जो कि क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाज होता है, वो उसका मॉडिफायर हो सकता है। अब इसको और आसानी से इसको समझते हैं क्या है मॉडिफायर को। जब देखते हैं तो ये क्या है, पहला ये है क्या, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, पहला आपने देखा, या फिर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है, या फिर ये क्लाज हो सकते हैं। और जब एडवर्ब के रूप में आएगा, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है और कोई क्लाज भी हो सकता है। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फंक्शन में आपने इसको सेम देखा कि क्या क्या हो सकते हैं इसमें। अब देखते हैं मॉडिफायर जिस भी शब्द को मॉडिफाई करेगा उसके बारे में हमें पूरी सूचना देगा। आपने देखा क्या मतलब हुआ कि अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे तरीके से। अभी आप इसकी परिभाषा देख रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई विशेष सूचना देता है। अब यहाँ पर आते हैं हम एग्जाम्पल पे, यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, द ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल, इसके आगे लिख सकते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी लिख सकते हैं, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान भी लिख सकते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, द ग्रेट वॉल। अब आपने देखा इसमें द है, एक वर्ड है आपका, ग्रेट एक है वर्ड, और ये अब वॉल हो गया, ठीक है ना, द ग्रेट वॉल, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस, एक तरह देखा जाए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आप देखेंगे ये आपका क्या है, मेन वर्ड है फ्रेंड्स, मेन वर्ड है। और मेन वर्ड क्या है, ये नाउन है, ठीक है, मेन वर्ड है। ये पूरा क्या बना रहा है, ये नाउन फ्रेज बना रहा है, ये सेंटेंस नहीं है ना, ये क्लाज है। तो क्लाज के लिए क्या होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब तो इसमें है नहीं, तो ये क्या है, ये पूरा फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है ये आपका नाउन फ्रेज है। एक बात आप जाने, मॉडिफायर नाउन फ्रेज का ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। द ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल में अब आपने देखा इसमें द जो है क्या है, डिटर्मिनर है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, और वॉल आपका क्या है, नाउन है। इसमें द और ग्रेट दोनों वॉल को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें द वॉल की है ना, इसमें द जो है ये वॉल की डेफिनेटनेस को बता रहा है, यानी वो डेफिनिट है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेट वॉल यानी कि क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, महान, वो महान दीवार,
तो मतलब तो पूरा कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बात ये होती है कि जब कभी भी कोई भी कॉमन या काउंटेबल नाउन होता है, सिंगल है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो उसके पहले हम कोई एक ना या तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं आ एन का, या फिर जो है डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द ग्रेट वॉल, ठीक है ना, द आपने देखा ये वॉल के लिए लगा हुआ, ग्रेट भी आपने देखा वॉल के लिए लगा हुआ है। द अगर नहीं भी होता तभी ग्रेट वॉल अपना मतलब ये पूरा करता। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स, यानी आपने देखा कि डिटरमिनर के रूप में क्या होता है आपका, नेक्स्ट देखेंगे, डिटरमिनर के रूप में आपका क्या आता है, आपका मॉडिफायर जो है वो हमेशा डिटरमिनर के रूप में भी होता है, मॉडिफायर आपका आर्टिकल के रूप में भी होता है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट, ओनली, ऑलमोस्ट, इवन, जस्ट, ऑलवेज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हमारे मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ओनली है, ओनली में आपका नाउन भी होता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और ये कंजक्शन, ये इसके जो है इतने फंक्शन होते हैं। नाउन का रूप में भी होता है ओनली, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, एडवर्ब के रूप में होता है और कंजक्शन के रूप में होता है। और ये जो आपके सामने है ऑलमोस्ट है, इवन है, जस्ट, ऑलवेज है, ये सारे एडजेक्टिव्स भी होते हैं और ये एडवर्ब भी होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, हमारे मॉडिफायर्स बनाते हैं। मॉडिफायर्स के लिए एक चीज़ और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपका आर्टिकल एंड डिटरमिनर भी होता है। अब आर्टिकल में आ एन भी होता है, आपका डिटरमिनर में चाहे वो दा हो, जबकि आर्टिकल भी उसी डिटरमिनर में भी कभी कभी आता है। अब डिटरमिनर में चाहे वो आ हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो ऑल हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो अनदर हो, चाहे वो एनी हो, चाहे वो बोथ हो, चाहे वो सर्टन हो, चाहे वो ईच हो, चाहे वो एवरी हो, चाहे वो एनफ हो, चाहे वो फ्यू हो, चाहे वो लास्ट हो, चाहे वो मच हो, वो मोर हो, वो एक्स्ट्रा हो, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, डिटरमिनर्स में भी आते हैं। और इसमें कुछ हमारे पजेसिव जो होते हैं वो भी डिटरमिनर्स में आते हैं, जैसे माई, हिज, आर, योर, हर, देयर, ये सारे जो है किस में आते हैं, डिटरमिनर में ही आते हैं। देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट द गेट, ये हमारा एक फ्रेज है फ्रेंड्स, ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या गेट है, क्या आपका गेट आपका जो है ये नाउन हो गया। द आपका जो है लगा हुआ है, इसके अलावा इसके पहले लगा हुआ है, यानी ये इसको क्या है, द जो है क्या है, ये गेट के लिए लगा हुआ है। एट जो है क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है। तो जब कोई वर्ड जो है कहाँ से शुरू हो, प्रेपोजिशन से शुरू हो और उसके लास्ट में क्या हो, वहाँ पर वो नाउन हो, तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या होता है, वो ठीक है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। वो क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, यानी प्रेपोजिशन से शुरू हो और नाउन से खत्म हो, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ये फ्रेज प्रेपोजिशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं, लेकिन यही फ्रीक्वेंसी में प्रेपोजिशन प्लस नाउन से बना होने पर एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। अगर इसी को हम जो है फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। अब इसमें एक बात ये देखना है, कुछ प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर, एक चीज़ आपको समझा दे, कुछ प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ये वर्ब डायरेक्टली ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी ये कभी कभी प्रेपोजिशन नाउन आता है तो डायरेक्टली क्या करता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये काम करता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ऐसी कंडीशन में उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जिस तरह से अब आप देखते हैं कि जिस तरह से वॉयल्स और कॉन्सोनेंट मिल करके कोई वर्ड बनता है, लेकिन हर एक वर्ड के लिए एक शर्त ये होती है कि उसे किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा ये मॉडिफायर बनता है, चाहे वो नाउन फ्रेज के रूप में बना हो या फिर जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में बना हो, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में अ गर्ल, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अ गुड गर्ल की बात कर रहा है तो इसमें गर्ल की इन्फॉर्मेशन गुड है। द ग्रेट वाला चाइना में, यदि हम द ग्रेट को हटा देते हैं तो बस वाल ही होगा, यानी वाल की कोई अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, हमने आपको अभी इसमें एग्जाम्पल में जो बताया था, जैसे हम लिखा था द ग्रेट वाल फ्रेंड्स। अब इसमें अगर हम इसको
दा को हटा देंगे तो ग्रेट वॉल अपने आप में एक मतलब दे रहा है। अगर हम इसको भी हटा देते हैं तो द वॉल यहाँ भी मतलब दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम पूरा हटा देते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, द ग्रेट, तो वॉल का अपना कोई अपना मतलब नहीं है। वॉल का मतलब ये होगा कि वो कोई दीवार है, ठीक है। लेकिन वो दीवार कैसी है, वो दीवार महान है या दीवार बड़ी है, छोटी है, कैसा है, ये वॉल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वॉल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडिफायर। ओके, इसी तरह से देखते हैं द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। यहाँ पर देखते हैं द ग्रेट अब इसी तरह से एक सेंटेंस और है, द ग्रेट सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। अब इसमें देखते हैं द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर देखा आपने स्वॉर्ड है, मेन नाउन है, और स्वॉर्ड किसकी है, स्वॉर्ड कैसी है, ग्रेट है, ठीक है। तो ये जो है द जो है इसकी डेफिनेटनेस को बता रहा है, इसकी निश्चितता को बता रहा है, और ग्रेट जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि स्वॉर्ड की क्वालिटी कैसी है, वो ग्रेट है, ठीक है। द ग्रेट सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, यहाँ भी वही बात कर रहा है, सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स, ठीक है ना। सोल्जर्स कैसे हैं, वो महान हैं, तो ये महान जो है सोल्जर्स की क्वालिटी को बता रहा है, और ये जो द है ये इसके सोल्जर्स के डेफिनेट्स को बता रहा है। अब देखते हैं मॉडिफायर जो हमारे होते हैं, अभी हम आपको इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, इसके बाद इसमें काफ़ी डिटेल चलेगा कि कितने तरह के मॉडिफायर होते हैं, एक एक चीज़ पर अलग अलग क्लास है। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं। पहला क्या होता है, प्री मॉडिफायर होता है, दूसरा हमारा होता है पोस्ट मॉडिफायर होता है, तीसरा होता है डैंगलिंग मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर का एग्जांपल उसमें दिया हुआ है, हैमलेट में दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर ने यूज किया हुआ है हैमलेट के डायलॉग को। हैमलेट का डायलॉग है एंड लेडी गर्ट्रूड का भी डायलॉग है, डैंगलिंग मॉडिफायर के रूप उसमें है, यूज किया गया है। प्री मॉडिफायर विच मॉडिफाई द वर्ड दैट फॉलो देम इन द सेंटेंस। प्री मॉडिफायर क्या होता है, अब देखते हैं। प्री मॉडिफायर होता है द प्री मॉडिफायर विच मॉडिफाई द वर्ड दैट फॉलोज देम इन द सेंटेंस। जो क्या करता है, वो उस वर्ड को मॉडिफाई करता है जो दैट फॉलो देम इन द सेंटेंस, जो बाद में सेंटेंस को फॉलो करते हैं। यानी अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अब आपने देखा ये एक्ट्रेस जो है क्या है, ये नाउन है, ये नाउन आपका हो गया। अब ये प्री है, यानी कि इसमें क्या आया, नाउन के पहले आया हुआ जो वर्ड है ये क्या हो गया, ये पूरा मॉडिफायर हो गया, या ग्रुप ऑफ वर्ड है। हमेशा ये जो आपका मॉडिफायर होगा वो वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा आ अलग है, ब्यूटीफुल अलग है, एक तरह से आपने ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है आपका मॉडिफायर फ्रेंड, ठीक है। अब किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर हम इसको अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से अ ब्यूटीफुल को हटा देंगे तो एक्ट्रेस का अपना मतलब है, लेकिन ये है कि इसकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही इसका मॉडिफायर हो गया। आप ब्रिलियंट डिटेक्टिव में देखते हैं, आ ब्रिलियंट डिटेक्टिव, यहाँ पे देखते हैं डिटेक्टिव कौन है, यहाँ पर जासूस कौन है, कैसा है, वो ब्रिलियंट है, तो इसके बारे में ये क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये क्या, ये जो इसका ये आर्टिकल लगा हुआ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है या फिर कॉमन नाउन होता है, तो वो अपने पहले क्या लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर कॉमन नाउन हमेशा अपने पहले किसी आर्टिकल के रूप में एन या फिर किसी डिटर्मिनर का यूज करता है, जैसे माई हो गया, हिज हो गया। सिंगुलर डिटर्मिनर का प्रयोग करेगा, माई भी करेगा, हिज भी करेगा, हर भी करेगा, ठीक है, योर करेगा। इसका रूल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कॉमन नाउन मस्ट बी रिक्वायर्ड डिटर्मिनर हिज, हर, योर, योर्स, आर्स और आर्टिकल आ एन whichever it applied। तो ये आपने रूल देख लिया है ना, जैसे हमने कहा दिस इज, हमने कहा यह एक कलम है, यह एक लड़का है, दिस इज आ पेन, यह कलम है, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ एक का सेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, आर्टिकल यूज कर दिया इस नाउन के पहले। तो ये आपको मैंने ये रूल बताया, यहाँ पर जो है ये आ क्यों लगा हुआ है। अब देखते हैं, गिव मी दैट ब्लैक पेन, आप देखा गिव मी दैट ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग टूल बॉक्स।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये इसमें थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्या है। यहाँ पे टूल बॉक्स फ्रेंड्स क्या है, ये आपका ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया फ्रेंड्स। शाइनिंग क्या है यहाँ पर, ये इसकी एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है ना। ब्रोकन भी देखिए, अब टूल बॉक्स के बारे में शाइनिंग भी बता रहा है, ब्रोकन भी टूल बॉक्स के बारे में आपका ब्रोकन भी बता रहा है, टूल बॉक्स के बारे में ये ब्लैक भी बता रहा है, ठीक। और इसी टूल बॉक्स के बारे में ये दैट भी बता रहा है। तो आपने देखा कि ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड बना, और ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये किसके लिए बता रहा है, आपके लिए इसी नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम इस पूरे वर्ड को हटा देते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए इसको हम पूरा हटा देते हैं, तो ये हमारा जो हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ये गिव मी, मुझे दो, क्या दो, टूल बॉक्स दो। यानी ये जो हमारा अदर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसे हम डिटर्मिनर कहते हैं, सेंटेंस में इसको पहचानने का एक टेक्निकली तरीका ये है कि अगर हम इसे हटा देते हैं तो सेंटेंस के हमारे टेंस पे या सेंटेंस के हमारे उस सेंटेंस के मीनिंग के स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सब्जेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको पहचानने का तरीका है। तो हमने कहा गिव मी टूल बॉक्स या गिव मी दैट टूल बॉक्स, तो बात मतलब वही हुआ कि मुझे टूल बॉक्स दो। लेकिन अगर हमने कहा कि ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग, तो ये जो ब्लैक हो गया, ये जो ब्रोकन हो गया या जो शाइनिंग हो गया, ये इस टूल बॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। और यही जो हमारा ब्लैक ब्रोकन शाइनिंग, ये जो हमारे ग्रुप, ये जो वर्ड्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बन रहे हैं, यही सब हमारे क्या हैं, मॉडिफायर है फ्रेंड्स। और ये कैसे मॉडिफायर है, ये प्री मॉडिफायर है। कैसे मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर है, क्योंकि ये हमारे इस सेंटेंस में नाउन के पहले प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्या हो गए, प्री मॉडिफायर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन प्री मॉडिफायर्स क्या होता है। अब कॉमन प्री मॉडिफायर्स में देखिए इतनी चीज़ें आती है फ्रेंड्स, आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमिनर्स होता है, पार्टिसिपल होता है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आर्टिकल्स आपको पता है, डिटरमिनर्स मैंने आपको बताया है, पार्टिसिपल आप तो पढ़े होंगे या फिर आप उस पर जाएंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वाले वीडियो में इसको आप समझ सकते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे इंडियन विलेज या फिर इंडियन फूड में विलेज या फूड के पहले इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है जो विलेज या फूड को क्वालिफाई कर रहा है कि विलेज या फूड कहाँ या फिर कैसा है। तो आंसर में हमें क्या मिलता है कि वो इंडियन। जैसे हमने कहा इंडियन विलेज, कहाँ का विलेज, इंडिया का विलेज। इंडियन फूड, कहाँ का फूड, इंडिया का फूड, यानी कि फूड कहाँ का है, इंडिया का है, या विलेज कहाँ का है, इंडिया का है। तो ये जो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव जो हैं क्या हैं, ये इसके पहले आकर के फूड को आके क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फूड को आके क्वालिफाई कर रहे हैं, विलेज को आके क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी हमारे जो अब यहाँ पे देखा इंडियन जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आपने इसको समझा। डिस्क्रिप्टिव एंड कंपाउंड, अब यहाँ पे देखा इसमें दो नाउन को एक साथ मिलाकर बनाते हैं। क्या होता है इसमें, डिस्क्रिप्टिव या फिर कंपाउंड, इसमें दो तरह के नाउन को मिला के, जैसे इंडियन भी हमारा ये नाउन ही होता है, विलेज भी हमारा नाउन होता है। इंडियन फूड हमने लिखा, इंडियन फूड लिखा, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और इन दोनों को मिला करके ये बनाए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव और या फिर कंपाउंड। इसमें दो नाउन एक साथ मिला करके बनाए जाते हैं। अब देखते हैं पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है फ्रेंड्स। ये भी आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और थोड़ा इसमें समझ रहे हैं, इसमें एक अलग अलग से पूरी इसकी वीडियो है, इसमें पूरा अलग से लेक्चर है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, द मॉडिफायर विच आर यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स दे मॉडिफाई, यानी वो मॉडिफायर जो क्या होते हैं आफ्टर द वर्ड्स, यानी ये क्या होते हैं, हमेशा वो नाउन के बाद यूज किए जाते हैं, उन्हें हम पोस्ट मॉडिफायर्स कहते हैं। ट्रेडिशनली द एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब एंड मॉडिफाइज देम, और अगर देखा जाए तो परंपरागत रूप से देखा जाए क्या होते हैं, द एडवर्ब इज यूज्ड, यानी एडवर्ब यूज किए जाते हैं, यूज्ड आफ्टर द वर्ब, एडवर्ब जैसे वर्ब के बाद यूज किया जाता है, और वो मॉडिफायर होता है किसका, उस जो है वर्ब का मॉडिफायर होता है। हाउएवर सम एडजेक्टिव्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर द नाउन्स एंड मॉडिफाइड, इसी तरह से
कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द नाउन एंड मॉडिफाइड में। जिस तरह से एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है, इसी तरह से क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद में आकर के क्या करते हैं, उस नाउन की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम मॉडिफायर कहते हैं। अब इस टाइप के जो होते हैं मॉडिफायर्स वो कौन कौन से होते हैं, जो नाउन के बाद आकर के नाउन की विशेषता को बताते हैं, तो वो जो आप देखते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। जो होते हैं वो पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, और उसमें 3 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स में? एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है फ्रेंड्स, एक होता है नॉन फाइनाइट क्लास होता है, और दूसरा होता है इसमें डिपेंडेंट क्लास होता है। ये 3 जो होते हैं, 3 जो पॉइंट आप देखें, ये क्या होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं वी नीड अ बोट बिग एनफ टू क्रॉस द रिवर। वी नीड अ बोट बिग एनफ टू क्रॉस द रिवर। अब यहाँ आपने देखा क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक। वी नीड अ बोट, वी नीड अ बोट टू बिग एनफ टू क्रॉस द रिवर। सॉरी, ये आपका जो है टू क्रॉस द रिवर, ये आपका जो है, ये आपका जो है, सॉरी, ये आपका जो है क्या हो रहा है, आपका यहाँ से आपका इन्फिनिटिव बना रहा है। टू क्रॉस आपका ये क्या बना रहा है, आपका इन्फिनिटिव बना रहा है। सॉरी, ये सेंटेंस हमने देखा नहीं, ये आपका इन्फिनिटिव बना रहा है। टू क्रॉस, क्या क्रॉस करने के लिए, दिस रिवर को कह रहा है। अब देखिए इन्फिनिटिव जो होते हैं वो इन्फिनिटिव हमारे मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है। तीसरा होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखा आपने वी नीड अ बोट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें नीड अ बोट, एक बोट की ज़रूरत है, हमें एक बोट की ज़रूरत है। अब यह आपका पूरा सेंटेंस तो पूरा हो रहा है, लेकिन अब इसमें आप बता रहे हैं कि कैसा बोट, किस लिए, तो उद्देश्य के रूप में बता रहा है टू क्रॉस दिस रिवर। वी नीड अ बोट टू क्रॉस द रिवर, हमें एक बोट की ज़रूरत है जिससे कि हम क्या करें, रिवर को क्रॉस कर सके। तो ये आपने देखा कि ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में जो इसमें रिवर के बारे में या फिर बोट, रिवर जो पार करेगा बोट से, तो बोट के बारे में, अब बोट जहाँ पे कह रहा है वी नीड अ बोट, हमें एक बोट की ज़रूरत है। अब इस बोट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, बिग एनफ। यानी अगर आपने देखा कि जो ग्रुप यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड बनना है बिग और एनफ, ये क्या दे रहा है, इस बोट के बारे में, इस बोट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इस बिग और एनफ को हटा देते हैं तो हमारे सेंटेंस के टेंस पर या सब्जेक्ट पर या इसके वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वी नीड अ बोट टू क्रॉस द रिवर, हमें एक बोट की ज़रूरत है जो क्या करे, रिवर को क्रॉस करे। तो आपने देखा कि क्या है, यह हमारा मेन नाउन कौन सा बनना है, यहाँ पर ये बोट बनना है। अगला हमारा सेंटेंस है क्या, ही ओनली लाफ्स, इसमें ओनली मॉडिफायर्स है जो कि एडवर्ब है। हमने आपको बताया ही ओनली लाफ्स। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम इस ओनली शब्द को हटा देते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ही ओनली लाफ्स, अगर हमने सेंटेंस को लिखा है यहाँ से ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह हंस, यानी उसे सिर्फ हंसना ही आता है। ही ओनली लाफ्स, या फिर वो ये बताना चाह रहा है कि वो केवल हंसना ही चाहता है, उसका उद्देश्य बता रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ओनली जो हमारा ये वर्ड है क्या हो गया, हमारा मॉडिफायर। ठीक है, इसमें ओनली वर्ड क्या हो गया, मॉडिफायर, जो कि ये क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, अब आपने देखा कि ये जो है, ये हमारा लाफ जो है क्या, हमारा वर्ब है। भाई यहाँ पे ये हमने लिखा ही ओनली लाफ्स, तो ये लाफ जो है क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। और वर्ब की विशेषता जो बताता है, इसके बारे में जो इसको एक्सप्लेन करता है, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को देखिए यहाँ पे दूसरे तरह से लिखा हुआ है, पहले यहाँ है ही ओनली लाफ्स, लाफ जो है हमारा ये वर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता बता रहा हूँ ओनली, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। अभी यहाँ पर क्या था, ओनली जो है वर्ब के पहले लगा था, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा था। अब ये यहाँ
प्रोनाउन के पहले लग गया तो ये एडवर्ब ना होकर क्या बन गया फ्रेंड्स, हमारा ये एडजेक्टिव बन गया। ओनली ही लाफ्स, अब यहाँ ये कह रहा है कि केवल वही हंसता है, बाकी और कोई नहीं हंसता है। तो आपने देखा तुरंत जो है इसने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल को भी इसने चेंज कर लिया। ओनली ही लाफ्स, अब यहाँ ओनली एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब जस्ट, यानी हंसने वाला बस वही है और कोई नहीं। ही लाफ्स ओनली एट मी, इसी सेंटेंस को मैंने फिर यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया। ही लाफ्स ओनली एट मी, अब यहाँ ओनली यह बता रहा है कि वह केवल और केवल मुझ पर ही हंसता है। ठीक है, ही ओनली लाफ्स, ही लाफ्स ओनली एट मी, ओनली एट मी ही लाफ्स, वो हंसता है किस पर, ओनली एट मी। अब यहाँ ये पूरा इतना जो है ओनली एट पूरा मिलकर के क्या लगा दिया, ये अपना फ्रेज बना दिया, ओनली एट मी, वह केवल मुझ पर ही हंसता है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स सेंटेंस में ही इज़ द ओनली टीचर इन द स्कूल। फिर एक सेंटेंस देखते हैं, ओनली, आपने देखा ही इज़ द ओनली टीचर, जब नाउन के पहले लग गया ओनली तो इसका मतलब होता है जस्ट, यानी ठीक वही, यानी केवल वही, जस्ट वंस, ही कैन हेल्प यू, ओनली यू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, ही कैन हेल्प यू, ओनली यू स्पीक द ट्रूथ। अब ओनली यहाँ पे देखते हैं, ही इज़ द ओनली टीचर इन द स्कूल, ही कैन हेल्प यू, ओनली यू स्पीक द ट्रूथ। आपने देखा यहाँ जो ओनली था, यहाँ केवल उस एक की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टीचर के बारे में। ही इज़ द ओनली टीचर इन द स्कूल, यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव के रूप में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, ये यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, अगला सेंटेंस है, ही कैन हेल्प यू, ओनली यू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ देखिए क्या है, ये ओनली जो है, ही कैन हेल्प यू, ये आपका एक प्रोनाउन हो गया, ये आपका एक जो है मॉडल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब हो गया। तो इस तरह से एक क्लास बन गया, यू हो गया, स्पीक हो गया, द ट्रूथ हो गया। अब आपने यहाँ भी देखा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मिल गए, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिल गए, तो बीच का जो आया क्या बन गया, आपका कंजक्शन बन गया। अब ओनली यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है इफ़ के सेंस में। ठीक है, इसमें ये जो है मॉडिफायर का रूप नहीं प्ले कर रहा है। ओके, तो आपने देखा इस तरह से डिफरेंस देखा कि मॉडिफायर कब ये आ रहा वर्ड, और ये कब ये वर्ड जो है कंजक्शन बन रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था मॉडिफायर के बारे में। अभी इसमें जितने भी मॉडिफायर आपके हैं, इस पर एक एक अलग से इस पर जो है इस पर लेक्चर है। आपका डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है, डैंगलिंग मॉडिफायर को जिस तरह से शेक्सपियर ने यूज किया है अपने प्लेज में, और वो कितना इफेक्टिव डायलॉग हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मिलते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मिलता है। टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। और टेस्ट सीरीज़ में जो क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज़ भी शामिल है, और आपका ये मॉक टेस्ट भी शामिल है, सब कुछ उसमें है, वीडियो एंड लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, जो कि OMR पे आपका प्रैक्टिस होता है, और उसमें आपका स्कोर जो होता है, स्कोर आपके सामने होता है, आपके स्कोर शेयर किया जाता है, और मॉक टेस्ट के नेक्स्ट डे इसकी लाइव आपकी प्रैक्टिस होती है, आपके एक एक क्वेश्चन के डाउट आपके सॉल्व किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट मिलते हैं। TGT की जो फीस है 899 है, और TGT की जो फ़ी है वो 699 है फ्रेंड्स। 699 जो है आपका TGT का फीस है। और ये जब कल से जो नवरात्रि शुरू हो रही है, इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर आपको 9 डेज़ का इस पर जो है ऑफ़र मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 8115590317 पर आप मुझे इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम जो आपका होगा वो 5 to 6 PM होगा फ्रेंड्स, 5 to 6 PM। 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वायरी होगी। इसके अलावा जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप पे हम आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस देते हैं, वहाँ आपको PDF भी देते हैं, इंपॉर्टेंट PDF। अगर ये PDF आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये PDF मैं अपने उस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर आपको उस पर मैं शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर अपने कमेंट में अपनी राय बताएं। कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।